उत्तर प्रदेश में लड़ाई 21% दलित वोट की भी है, जिसके लिए हर पार्टी दावेदारी कर रही है। अभी आपने मायावती को सुना, जिन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर दलितों से डायरेक्ट संवाद किया। दलित वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी हैं, जिन्होंने आज ऐलान किया कि उनका समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो अपने दम पर लड़ेंगे। आप दलित समाज के लोग, वंचित वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। मैं समझता था अखिलेश जी दूरदृष्टि हैं, वो समझते होंगे कि लड़ाई आज की नहीं है, उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता तय होगा। लेकिन पिछली बार जिस तरह से माननीय काशीराम साहब के साथ धोखा हुआ कि उन्होंने माननीय नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया और वो फिर ठगे से रहे कि मैं इनका वजूद बना के जो है ना अपने लोगों को कमजोर नहीं कर सकता हूं, उनके हितों की रक्षा के लिए चुप नहीं रह सकता हूं। मैं सरकार में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता कि कल अभी तो सरकार बनी भी नहीं है कि मैं अपने लोगों की हत्याओं पर, तमाम तरह की समस्याओं पर चुप हो जाऊं। मैं नौजवानों की बेरोजगारी के मामले चुप हो जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। मेरा सवाल आपसे ये है। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए। अनुराग जी, जिस तरह से यहां पर चंद्रशेखर ने सीधा आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को दलितों की दरकार नहीं है, उनको दरकिनार किया गया है। तो एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे बात करने की अनुराग भदौरिया से, लेकिन आपको बता दें ये बड़ा अटैक हुआ है चंद्रशेखर की ओर से सीधा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर कि दलितों के साथ जो बर्ताव है वो बीजेपी जैसा है और समाजवादी पार्टी को दलितों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि वो बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल होना चाहते थे और यह फैसला उन्होंने छोड़ा था अखिलेश यादव पर, लेकिन उनका सम्मान नहीं हुआ है। बात करेंगे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से। विशाल, ये जो हमला हुआ है सीधे सीधे, आखिरकार अंदर खाने क्या बात चल रही थी और आखिरकार ये बात फाइनल क्यों नहीं हो पाई? देखिए अमित, इस पूरे मामले में हमारे जो सूत्र हैं वो हमको बता रहे हैं कि पिछले काफी लंबे समय से छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे थे और भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर उर्फ रावण, इनकी भी लगातार बातचीत चल रही थी ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से, क्योंकि लगातार वो लोग एक दूसरे के संपर्क में थे। और जब से विशाल, हम आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा है कि अखिलेश यादव ने सम्मान नहीं किया दलितों का और उन्होंने किस तरह से असम्मान किया है चंद्रशेखर का, क्योंकि वो चाहते थे कि आपके साथ मिलकर चुनाव लड़े, दलितों का अपमान क्यों? देखिए, समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और हाथरस की बेटी के समय आपने देखा होगा, जब मैं हाथरस की बेटी के साथ जो दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ था, आपके सामने समाजवादी लोगों ने क्या लाठियां खाई थी और मैं खुद लाठी खाई थी। आपने खुद चलाया था, आप लोगों ने पीठ पे लाठियां मैंने छपी हुई थी जो अभी तक दाग नहीं गया। तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। कौन क्या कहता है इसकी समाजवादी चिंता नहीं करते। समाजवादी लोग समाज में समाज को विकास करने की राजनीति, समाज को आगे ले जाने की राजनीति और समाज में हर वर्ग, हर जात, हर धर्म का सम्मान करने की राजनीति करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर जो कि खुद दलितों की राजनीति कर रहे हैं, उनका कहना है कि चाहे हाथरस हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, किसी भी दलित के घर, किसी दलित पीड़ित के घर अखिलेश यादव कभी नहीं गए। अरे तो अब उन्होंने देखा नहीं तो इसका कोई उपाय नहीं है। मैंने क्या बोला, ये लाठियां खुद हमने खाई हैं। नहीं, अखिलेश का कहना है कि अखिलेश नहीं गए। नहीं, अरे हम लोग कौन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम लोग कौन है? हम लोग समाजवादी नहीं है क्या? लाठी खाने वाले, जेल जाने वाले समाजवादी नहीं है? इस तरह की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बातें नहीं। अब हम बोले लगेंगे कि मोदी जी किसी के यहाँ नहीं गए अभी तक, ये क्या मतलब होता है भाई? ये कोई बात होती है क्या भाई? आर्मी और अखिलेश जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज को कैसे आगे ले जाना है। किसी के बोलने से थोड़ी कुछ होता है कि कौन क्या बोलता है, इसकी समाजवादी लोग चिंता नहीं करते। समाजवादी लोग समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, हाथरस की बेटी के समय लाठी किसने खाई? किसके पीठ पे लाठी छिकी हुई है? अभी भी शर्ट खोल के दिखा दूंगा तो लाठी के दाग नहीं गए अभी भी। लेकिन शायद नाराजगी जो उनकी रही है चंद्रशेखर की, वो उन्होंने जाहिर कर दी और उन्होंने साफ कहा है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन उनका अपमान हुआ है, दलितों का अपमान किया है, ये कहना चंद्रशेखर का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।